मुगल बादशाह जहांगीर के काल में गौहत्या बंद करवाने वाले कवि बारट नरहरिदास जी महाराज की जन्मस्थली नागौर ही है। जीवदया के सिद्धांतवादी भगवान जम्भेश्वर की जन्मस्थली एवं कर्मस्थली नागौर ही है। एशिया का सबसे बड़ा विश्व प्रसिद्ध रामदेव पुष्प मेला नागौर की धरती पर ही भरा जाता है। नागौरी नस्ल के बैल तो विश्व में प्रसिद्ध है। इसी नागौर की पावन भूमि पर वीरवर राव अमर सिंह राठौड़ के स्मारक से 8 किमी दूर जोधपुर रोड पर गौरक्षक तेजाजी महाराज की जन्मस्थली खरनाल की सरहद में गौलोक महातीर्थ स्थापित है, जो विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय के नाम से विख्यात है। यहाँ पर दुर्घटनाग्रस्त पीड़ाग्रस्त गौमाता की बड़े स्तर पर सेवा एवं चिकित्सा कार्य होता है। विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय की स्थापना 23 फरवरी 2008 को की गई। गौ संरक्षण विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय गौलोक महातीर्थ द्वारा आसपास के लगभग 350 किमी वृत्त क्षेत्र में राजस्थान के 12 जिलों से बीमार, दुर्घटनाग्रस्त व पीड़ाग्रस्त गौवंश हजारों की संख्या में लाकर सेवा की जा रही है। इन गौवंश में जो अत्यंत कुपोषण का शिकार, लूला लंगड़ा, अंधा बीमार, रोगग्रस्त है, उनकी सेवा गौलोक महातीर्थ द्वारा की जाती है। अपाहिज गौवंश की सेवा सामग्री तथा संसाधनों का गौलोक सेवा महातीर्थ में अभाव है। आथा गौभक्तों से निवेदन है कि सामग्री नियमित सेवा सामग्री, घास, चारा, पौष्टिक आहार, औषधियां, जल छाया आदि में सहयोग करवाएं तथा स्थायी संसाधनों चिकित्सालय, गौ विश्राम गृह, जमीन आदि में अपनी शक्ति व सामर्थ्य के अनुसार सहयोग करें एवं अपने इष्ट मित्रों से करवाएं। विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी कुशाल गिरिजी महाराज के नेतृत्व में गौवंश आदिकाल से हिंदुस्तान के गौरव और समृद्धि का प्रतीक रहा है। अत्याचारियों द्वारा इस देश में जब गौवंश पर अत्याचार होने लगा तो राष्ट्र अपनी प्रतिष्ठा खोने लगा। धीरे धीरे गौवंश की सेवा में कमी आती गई और साथ ही गौ हत्या व अत्याचार को बढ़ावा मिलता गया तो राष्ट्र का गौरव एवं समृद्धि रसातल की ओर अग्रसर होने लगी। गौ सेवा के माध्यम से राष्ट्रीय गौरव की पूर्ण स्थापना कर समृद्ध राष्ट्र के निर्माण में अपनी भागीदारी निभाने की भावना से आदि शक्ति भमवाल माता की प्रेरणा एवं आशीर्वाद से श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी कुशाल गिरिजी महाराज के नेतृत्व में विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय का निर्माण 23 फरवरी 2008 को हुआ। वैसे तो हजारों गौशालाओं का संचालन हो रहा है, जिसमें बहुत बड़ी व नामी गौशालाएं सम्मिलित है, पर जब गौशाला का नाम आता है और जो तस्वीर जन सामान्य के मस्तिष्क में उभरती है उससे बहुत भिन्न है विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय की तस्वीर। इस गौलोक महातीर्थ की स्थापना का मूल उद्देश्य यही है कि जो लावारिस गौवंश दुर्घटनाग्रस्त एवं अन्य बीमारी की पीड़ा से करा रहा हो या मरणासन्न स्थिति से व्याकुल होकर सड़कों के किनारे भटकता हो और भूख प्यास से व्याकुल होकर कहीं गहरे गड्ढे में गिर गया हो या किसी वाहन की चपेट में आकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया हो, ऐसे गौवंशों को 18 एम्बुलेंसों द्वारा समय पर लाकर उसका उपचार एवं इलाज कार्य करके बीमार गौवंश की सेवा करके एक नया जीवन देना ही गौलोक महातीर्थ का उद्देश्य है। विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय में स्वस्थ एवं दुधारू व घरेलू गौवंश नहीं रखा जाता है, केवल दुर्घटनाग्रस्त एवं पीड़ाग्रस्त गौवंश को ही रखा जाता है। प्रतिदिन 2 क्विंट दूध आसपास के गांवों से लाकर उठने में असमर्थ गौवंश एवं अनाथ बछड़ों को पिलाया जाता है। वर्तमान विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय नागौर 2, विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय जोधपुर शाखा ग्रामलावास 3, कांजी हाउस नगर परिषद की गौशाला। इन तीनों केंद्रों में 2500 से भी अधिक घायल गौवंश उपचाराधीन है। गौवंश की चिकित्सा सेवा
विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय का सबसे महत्वपूर्ण विभाग है मेडिकल कक्ष। विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय नागौर पहुंचने वाले पीड़ित, बीमार व दुर्घटनाग्रस्त गौवंशों को प्राथमिक उपचार हेतु सर्वप्रथम मेडिकल विभाग को सुरपुर्द किया जाता है। मेडिकल विभाग में प्राथमिक चेकअप व इलाज के पश्चात गौवंश को उनकी शारीरिक स्थिति एवं सेवा सुरक्षा की आवश्यकता के अनुसार बनाई गई श्रेणियों में रेफर कर दिया जाता है तथा गंभीर रूप से लाचार, दुर्घटनाग्रस्त व वृद्ध गौवंश को अत्यधिक घायल वार्ड, कैंसर पीड़ित वार्ड, 3 पैर वार्ड, घायल सांड वार्ड, सिजेरियन वार्ड, शरीर पीड़ित वार्ड इत्यादि। साथ ही अलग अलग बीमारियों में दिए जाने वाले अलग अलग भोजन निश्चित मापदंडानुसार गौमाता को निश्चित समय पर बदल कर दिया जाता है। सर्दियों में वृद्ध गौवंश को लापसी, मक्की, मेथी, अजवाइन, बाजरी, खोपरा, गुड़, तेल आदि को पकाकर खिलाया जाता है। वहीं गर्मियों में ठंडा रहने वाले जौ, खल व चापड़ खिलाए जाते हैं। यहाँ पर गौमाताओं की सेवा जन्म देने वाली माँ से भी कहीं अधिक आत्मीयता, प्रेम समर्पण से होते देखकर हर कोई आईसीयू में पूर्ण स्वस्थ लाभ मिलने तक रखा जाता है। गौलोक महातीर्थ में गौमाता की पीड़ा शीघ्र दूर कैसे हो, इस हेतु अनुभवी चिकित्सक, डिग्रीधारी कंपाउंडर, सेवाभावी गौसेवक हर समय हाजिर रहते हैं। तभी तो पूरा भारत गौलोक महातीर्थ की गौ सेवा से प्रेरणा लेते हुए नतमस्तक है और आज यह विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय के नाम से अपनी एक अमिट छवि का निर्माण करते हुए निरंतर गौ सेवा की ओर अग्रसर है। गौवंश के उपचार हेतु अलग अलग बीमारी के अनुसार वार्डों की व्यवस्था की गई है, जैसे घायल वार्ड, अत्यधिक घायल वार्ड। आगंतुक सुखद संवेदनाओं और मानवीय गुणों के प्रति कटिबद्ध व संकल्पित सा हो जाता है। वृद्ध व बीमार गायों को दिन में कई बार स्थान बदलवाना, पलटना, उनके सहारे के लिए छलनी से छानी हुई मखमली रेत के तकिए बाजू में लगाकर रखना,